चुनांचे जिस आए करीमा की मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया, उसका तर्जमा सुन ले। मैं इतनी आसानी से तर्जमा करूंगा कि इंशाअल्लाह फिर किसी तर्जमानी की जरूरत नहीं रहेगी। क्या बात। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो आपको समझने में आसानी होगी। एक चटपटी बात कहूं, इजाजत है? जब आपको समझने में आसानी होगी उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। क्या बात। यार मुस्कुरा तो दिया करो, इस पे कोई जीएसटी नहीं है। जितना चाहो, कम से कम आपकी मुस्कान देख के मैं ये तो कह सकूंगा कि अच्छे दिन तो आने से रहे, आज अच्छी रात जरूर आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए तो जहन को फिर वहीं लाइए। रब ताला का इरशाद है, और अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थामे रहो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। उलमा जानते हैं कि जब एहतिसाम का सिला बात तो सिर्फ थामना या पकड़ना ही मुराद नहीं, बल्कि उसकी ताबीर अगर मैं उर्दू में आपसे बताऊं तो मुहावरे के जुमले में तो यूं है कि ऐसा रस्सी पकड़ो कि अगर कोई छोड़ाना चाहे तो कांधा उखड़ जाए लेकिन रस्सी न छूटे। क्या बात, क्या बात। बिल्कुल मजबूती से थामे। वाला तफर्रकू, और फिरका बंदी मत करो, ग्रुपिंग मत करो, लॉबिंग मत करो, ये तेरा ये मेरा ये सब मत करो, गुटबंदी मत करो। और वैसे भी इस्लाम में किसी बंदी की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम में न गुटबंदी है, न फिरका बंदी है, न चकबंदी है, न नस्बंदी है, और देवबंदी तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, नक्शबंदी है, और वो इसलिए क्योंकि ये कीना निकाल के मदीना नक्श कर देता है। वाह वाह वाह। वला तफर्रकू, ग्रुपिंग मत करो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम सब पर की। याद रखना, अल्लाह की नेमतों का आलम यह है कि अगर तुम गिनना शुरू करो तो बचपन से लेके 55 तक पहुंच जाओगे, गिनती पूरी नहीं होगी। बल्कि मेरा दावा है कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक पहुंच जाओगे, गिनती पूरी नहीं होगी। क्या बात। वाह वाह। खुद मेरे रब का दावा है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। इफ यू स्टार्ट टू काउंट द बिग फेवर ऑफ अल्लाह यू कैन नेवर एवर काउंट। नहीं गिन सकते। कुत्ते की आवाज सुनना है या मेरी, तो इधर गर्दन कीजिए। नहीं गिन सकते। लेकिन यहाँ एक खास नेमत का जिक्र है, और वो ऐसी खास है जिससे ज्यादा कुछ खास नहीं। खास नेमत का जिक्र है। याद करो उस नेमत को ऐ बंदो जो उसने तुम सब पर की। किस नेमत को? इद कुंतुम आदा, कि जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। यू आर एनिमी ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को मार रहे थे। हर बड़ी मछली छोटी मछली को चबा रही, हर अमीर गरीब को दबा रहा था। तो अल्लाह ने तुम सबके दिलों में फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में उल्फत, मोहब्बत और प्यार अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर रिजल्ट क्या निकला, नतीजा, परिणाम? फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। फिर वो दिन भी आया कि तुम सब उसी नेमत के जरिए एक दूसरे के भाई बन गए। क्या बन गए? भाई। और ये तब हुआ जब तुमने अल्लाह की रस्सी को थामा। सुभान अल्लाह। ईमानदारी से बताना, इस पूरे मजमे में कोई ऐसा है जो दावे के साथ कह दे कि मैंने अल्लाह की रस्सी को देखा? हैव यू सीन द रोप ऑफ अल्लाह बाय योर ओन आईज? देखा है? बोलो भाई, शर्माओ नहीं। अरे मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा कि नहीं? नहीं देखा। अगर आपने ये दावा किया कि मैंने देखा भी है, पकड़ा भी है, तो फिर आपको वो हाथ मानना पड़ेगा जिस हाथ में रस्सी फिट है। हाथ माना तो वो कांधा भी मानो जिसमें हाथ फिट है। कांधा माना तो वो सीना मानो जिसमें कांधा फिट है। सीना माना तो फिर हाथ पैर सब मानो जिसपे सीना टिका है। चले ते खुदा मानने सनम तैयार।
हमें जब हम अल्लाह को नहीं देख सकते तो उसकी रस्सी को कैसे देखें? और जब देखेंगे नहीं तो पकड़ेंगे। क्या बात है। कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल आसान जबान में बात आपके दिमाग में हो। याद रखना, हम सब आए हैं एक खास मकसद लेकर, हाउ टू प्लीज अल्लाह को राजी करना। यही है ना आपका, हर इंसान का, बस अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह को राजी हो। एक मेरा अकीदतमंद था, मुरीद था, मैं तो पीर बनने के काबिल नहीं, मगर उसने जबरदस्ती ठान लिया तो हो गया। आया और उसने कहा, मुफ्ती साहब के पास पहुंचा, कहा हजरत कल मैं नूरानी मियां को बेहतरीन दावत देना चाहता हूँ। क्यों भाई? कहा मैं चाहता हूं कि हजरत को ऐसा खिला दूं कि हजरत खुश हो जाएं, राजी हो। मैं उसके घर पहुंचा तो शीशगढ़ का दस्तरखान तो जानते हो, चिकन भी है, मटन भी है, कोरमा भी है, बिरयानी भी है। अब उधर बिरयानी इधर नूरानी, देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस, अति स्वादिष्ट व्यंजन, but I couldn't enjoy with the food because the food wasn't cooked according to my desire. मेरी पसंद के मुताबिक खाना नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरी पसंद क्या है? सादी रोटी है, सादा चावल है, सादी दाल है, सादी सादी सब्जियां हो, यानी खाना जितना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा होगी। अब वहां मुशर्रब है, मुरगन है, कबाब है, थोड़ा सा दिल रखने के लिए खा लिया। इस मिसाल से कुछ समझ में आया? बिला तशबीह, तवज्जो चाहूंगा उलमा की, बिल्कुल जिंदगी के साथ। जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी। क्या बात है, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे गाजी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तुम अपनी पसंद से मुझे राजी नहीं कर सकते तो फिर अपनी पसंद से मौला को कैसे राजी? क्या बात। अब मेरी वो तो खैर चलिए ठीक, एक मुरीद और था, उसने सोचा यार हजरत को हजरत की पसंद से राजी किया जा सकता। प्रॉब्लम यह है कि हजरत का नंबर मेरे पास नहीं, हजरत से मिल नहीं सकता, कोई राब्ता नहीं, कांटेक्ट नहीं, कैसे मालूम करूं कि हजरत क्या खाएंगे। वो भागता हुआ हजरत मुफ्ती साहब किबला के पास आया, कहा हजरत आपने सरकारे कला की खिदमत की, अशरफुल औलिया की, हुजूर कादरी मियां की, शेख आजम की, गाजी मिल्लत के साथ रहे, बड़े बड़े मशाइख अशरफिया के साथ रहे, आपको तो सबकी पसंद पता होगी। ये बताइए नूरानी मियां कल मेरे घर दावत में आ रहे हैं, मैं क्या बनाऊं? मुफ्ती साहब ने खटाक से कह दिया, देख ज्यादा टेंशन मत ले, 200 रुपए में सब हो जाएगा। इन सादी रोटी बना दे, सादा चावल बना दे, सादी दाल बना दे, हजरत खुश हो जाएंगे। मैं उसके घर पहुंचा, अपनी पसंद का खाना दे। मैं तो खाने वाला था, एक रोटी खा लिया, 2 क्यों? क्योंकि मेरी पसंद का खाना, मेरी पसंद तो तुम जान गए। प्रॉब्लम यह है कि हम अल्लाह की पसंद कैसे जाने? वो अनंत है, हमारा अंत है, वो असीमित है, हम सीमित हैं, वो निराकार है, हमारा आकार। वो बनाने वाला, हम बनने वाले, वो खिलाने वाला, हम खाने वाले, वो पालने वाला, हम पलने वाले। अल्लाह पाक ने हमें 5 इंद्रियां दी, हवा से खमसा, 5 sources of knowledge to recognize the things, 5 ताकतें दी जिनके जरिए हम किसी चीज को पहचानते हैं। जैसे ये आवाज मर्द की है या औरत की, सुना तो पता चला। ये रंग पीला है कि नीला है कि काला, देखा तो पता चला। ये महक खुशबूदार है कि बदबूदार, सूंघा तो पता चला। ये बिरयानी लखनऊ की है कि हैदराबाद की है कि मुरादाबाद की है या बिल्कुल बर्बाद की है, खाया तो पता चला। ये माइक ठंडा है कि गरम कड़ा है कि मुलायम, छुआ तो पता चला। क्या बात। These are the 5 sources of knowledge to recognize the thing. एक चीज और है, अक्ल, मगर वो मदरसे में बच्चे 12 बजे दिन में नहीं समझते, या 12 बजे रात में क्या समझेंगे, तो उसको साइड में रखिए। ये 5 इंद्रिय,
5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज जिसके जरिए हम किसी चीज का इदराक करते हैं। मुझे बताओ मुसलमान, जब हम अल्लाह को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, उसे टच नहीं कर सकते, तो फिर उसकी मर्जी कैसे जाने, उसकी पसंद कैसे जाने, उसकी लाइकिंग कैसे जाने। वही मसला मुरीद के साथ था। राजी मुझे करना चाहता था मगर मेरी पसंद उसे नहीं पता। मुफ्ती साहब ने बता दिया हजरत को खुश करना है तो ये बना दे। मैं उसके घर पहुंचा, सादा सादा खाना देखा, पेट भर के खा लिया। क्या समझे मुफ्ती साहब ने क्यों बताया? क्यों? क्योंकि ये करीब है। ये क्या है? जोर से बोलो। करीब है। क्यों? क्योंकि जो करीब होता है वो हबीब होता है। जो जितना करीब वो उतना हबीब। बिला तशबीह मेहमान की पसंद उसने बताया। जो मेहमान के करीब है रहमान की पसंद उसने बताया। जो रहमान के नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, फैज़ाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत शहजादे गाज़ी मिल्लत हुजूर सैयद नूरानी मियां साहब क़िबला। और जो रहमान के करीब है वही तो हम सबके हबीब हैं। यानी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत, अल्लाह को राजी करना है तो वो काम मत करो जो अल्लाह को पसंद नहीं है। झूठ मत बोलो, अल्लाह को पसंद नहीं है। शराब मत पियो, अल्लाह को पसंद नहीं है। सूद मत खाओ, अल्लाह को पसंद नहीं है। मक्कारी मत कर, अल्लाह को पसंद नहीं है। धोखा मत दे, अल्लाह को पसंद नहीं है। माले हराम मत खा, अल्लाह को पसंद नहीं है। ज़िना मत कर, अल्लाह को पसंद नहीं है। चुगली मत कर, अल्लाह को पसंद नहीं है। अपने पूजा पद्धति के अनुसार से धर्म का अनुसरण मत कर, अल्लाह को पसंद नहीं है। अपनी मान्यताओं को फॉलो मत कर, अल्लाह को पसंद नहीं है। बिला वजह का चढ़ चढ़ कर, हाँप हाँप कर उसे राजी मत कर, अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है। हज करो, अल्लाह को पसंद है। कुर्बानी करो, अल्लाह को पसंद है। मदरसे बनाओ, अल्लाह को पसंद है। मस्जिदें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। उलमा की खिदमत करो, अल्लाह को पसंद है। सादात से मोहब्बत करो, अल्लाह को पसंद है। यतीमों के सर पे हाथ रखो, अल्लाह को पसंद है। बेवाओं का सहारा बनो, अल्लाह को पसंद है। हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ो। वाह, क्या फरमाया? नमाज पढ़ो। सल्लू, तवज्जो चाहूंगा, जुमले पे गौर कीजिएगा। सल्लू पढ़ो, मगर वो भी पिछली उम्मतों की कॉपी मत करो कि पहले वाले कैसे पढ़ते थे। आका फरमा रहे सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। यानी नियत वैसे ही बांधो, जैसे मैं करता हूँ रुकू वैसे ही करो, जैसे मैं करता हूँ सजदा वैसे ही करो, जैसे मैं करता हूँ कौमा वैसे ही, जैसे मैं करता हूँ तशहुद में वैसे ही बैठो, जैसे मैं बैठता हूँ सलाम वैसे ही फेरो, जैसे मैं बैठता हूँ। तुझे रोजा रखना है तो सिर्फ भूखा रहने से काम नहीं चलेगा। सेहरी कर जैसे मैं करता हूँ, नियत कर जैसे मैं करता हूँ, नमाजें पढ़ जैसे मैं करता हूँ, मगरिब तक कुछ खा पी मत जैसे मैं करता हूँ, तिलावत कर जैसे मैं करता हूँ, तू रोजा रख जैसे मैं रखता हूँ। तुझे अगर हज करना है तो पिछली उम्मतों की कॉपी मत कर, बल्कि इहराम पहन जैसे मैं पहनता हूँ, नियत कर जैसे मैं करता हूँ, तवाफ़े काबा कर जैसे मैं करता हूँ, सफा मरवा की सई कर जैसे मैं करता हूँ, वुकूफ़े मिना कर जैसे मैं करता हूँ, मुज़दलिफ़ा में ठहर जैसे मैं ठहरता हूँ, अरफात में क़याम कर जैसे मैं करता हूँ, रमिए जमरात कर जैसे मैं करता हूँ। हुजूर ने फरमाया करके तो देख, वाह वाह, करके तो देख। अरे जब तू ऐसा करेगा तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी हाय अदा हाय हाय, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। मतलब साफ है कि अल्लाह की रसूल मेरी तरफ ये मुसलमान और खासकर सुन्नी मुसलमानों की बहुत बड़ी कमजोरी। कोई स्टेज से उठेगा तो गर्दन घूमेगी, उधर से कुत्ता पी पी करेगा तो गर्दन घूमेगी, उधर से गाय आएगी तो गर्दन घूमेगी। हम इसलिए नहीं बैठे, हम खोने रोने के लिए नहीं,
नबी की याद में खोने के लिए बैठे पूरी जिंदगी के साथ। मतलब बिल्कुल साफ, अल्लाह की रस्सी को थामना तो दामने पाके हबीब थाम लो। मुफस्सिरीन ने इस पर कहने का हक अदा किया है। चुनांचे जुमहूर मुफस्सिरीन इसी तरफ गए कि अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, हुवल कुरआनुल करीम, वो अल्लाह की किताब। तवज्जो चाहिए, अल्लाह की किताब यानी अल्लाह ने जिन चीजों को हराम कह दिया उन्हें हराम जानो, जिन्हें हलाल कह दिया उन्हें हलाल जानो। ये अल्लाह जाने कौन से लोग हैं कि अल्लाह ने जिसे ना हराम कहा ना हलाल कहा उसे ये बिदअत कह देते हैं, तरके मुस्तहब्बात वाले। इनको भी कभी देखा जाए। आ जाइए अपने जहन को वहीं लाइए। इसी कुरान में युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरन, यानी कुछ ऐसे होंगे जो इस कुरान को पढ़ते 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 हिदायत पा जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो इसको पढ़ेंगे और नहीं समझ पाएंगे और अपनी कम अकली की वजह से भटक जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे। तो अगर कुरान ही मेयार है हिदायत का, तो इसे पढ़ने वाले हिदायत याफ्ता भी हैं और गुमराह भी हैं। आखिर वो रस्सी कौन है जिसे थाम ले तो मजबूती से थामा जा सकता? ये वो सवाल था जो हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने बारगाह रिसालत में किया। तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया नहीं होना चाहिए। सरकार आप बताएं, अल्लाह की रस्सी कौन? हुजूर का मिजाज भी बदला हुआ था, चेहरे पे जमाल था। फरमाते हैं या इब्न, यही जानना चाहते हो ना अल्लाह की रस्सी कौन? तो सुनो, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी, कसम है मुझे रब्बे काबा की जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है। इन्नी हबलुल्लाह हबलुम ममदूदुम मिनल अर्ज़ि इलस समा, अल्लाह की रस्सी मैं हूं जो जमीन से आसमान तक तनी हुई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी अगर सही रास्ते पे चलना है तो मेरा दामन था, सुभान अल्लाह। होल्ड माय दामन। जब मेरा दामन थामोगे तो दामने रसूलुल्लाह भी हाथ में होगा, हबलुल्लाह भी हाथ में होगा। क्या बात। थोड़ा सा मैं चाहता हूं माहौल और माहौलियात को देखते हुए, इधर आशिकों का शहर है, उधर फासिकों का शहर है, बीच में जलसा हो रहा है, तो बिल्कुल उसी अंदाज से सुनिए ताकि इश्क जो है खेल उठे। तवज्जो है आप पूरी जिंदगी के साथ। थोड़ा सा इसका जो सबबे नुज़ूल, शाने नुज़ूल, जिसका जो पसे मंजर वो भी सुनते रहे। अगर आपके शीशगढ़ में, आपसे पूछ रहा हूं, आपके शीशगढ़ में कोई शख्स लक्षद्वीप से आ जाए, पौंडुचेरी से आए, अंडोमान निकोबार से आए, और आ करके एक साल के अंदर अपना बिजनेस ऐसा खड़ा करे कि करोड़पति हो जाए, तो आपको थोड़ा सा लगेगा ना यार ये बाहर से आया, एक साल में अपना एम्पायर खड़ा किया और करोड़पति हो गया, और मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं जवान हुआ, यहीं शादी हुई, मैं सिर्फ पति हूं। लगता है आपको मुस्कुराना भी नहीं आता। ये करोड़पति हो गया, मैं सिर्फ अपनी पत्नी का पति हूं। ये आपको क्यों ख्याल आया? ये इसलिए आया कि जो करोड़पति हुआ वो परदेसी है। कौन है? हाँ, ये इलाकाई जो असबियत है ना, यही। आपके शीशगढ़ में कोई पैदा होता, यहीं का रहने वाला होता, वो खरबपति भी बन जाता, एक साल में नहीं 6 महीने में बन जाता, आपके सर पे जू भी नहीं रोक, क्योंकि अपना है। बाहरी अगर एक साल में लखपति हो जाए तो खटका लगता है। इसी को कहते हैं इलाकाई। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं शीशगढ़ वालों कि मेरे आका के शहर में ऐसी कोई फीलिंग नहीं, कोई फीलिंग नहीं। सुभान अल्लाह सुभान। यकीन जान, मक्के से महाजिरीन आए, मदीने के अंसार ने अपने घरों के दरवाजे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत की ऐसी मिसाल इस नील गगन ने भी नहीं देखी थी। न कोई छोटा न कोई बड़ा, सब एक दूसरे के साथ बिल्कुल शीरो शकर। हजरत, कुछ लोगों के पेट में सिर्फ इसलिए दर्द होता है कि यार ये इतना मिलजुल के क्यों है।
अगर ये मिलजुल के रहेंगे तो हमारा क्या होगा? तो इन्हें डिवाइड करो, दो फाड़ में बांटो। जाहिर है मदरसा उनके पास भी है, मदरसा मेरे पास भी है, वो भी चंदा लेंगे, हम भी चंदा लेंगे। तो अगर हम बांटेंगे नहीं तो ये बटेंगे नहीं, और जब ये बटेंगे नहीं तो हमें सारा माल मिलेगा नहीं। तो डिवाइड एंड रूल, इन्हें बांटो, इनकी ताकत को कमजोर करो, इनमें फाड़ पैदा करो। ऐसे लोग होते हैं ना जो बांट कर बिरयानी खाते हैं कि इन्हें लड़ाओ फिर बिरयानी खाओ। ये कोई नया फितना नहीं है, बहुत जमाने से चला आ रहा है। अंग्रेजों ने भी इन्हीं से छीना था, ये मुनाफिकीन मदीना से। इन्होंने कंस्पिरेसी करना शुरू कर दिया, यार कुछ करो। ये सब आ गए, मक्के वाले आ गए, मदीने वाले मोहब्बत से रह रहे, कोई फीलिंग ही नहीं है, कुछ करो। तो इन्होंने कुछ यहूदियों से, बनु कुरैजा, बनु कैनुका के कुछ यहूदियों को अपने साथ मिलाया और कंस्पिरेसी करने लगे, पूरी ताकत झोंक दी कि इन्हें लड़ाओ लड़ाओ। शीशगढ़ वालों, हुजूर की तरबियत का असर देखो साहबा पे, कि सहाबी तो सहाबी किसी आराबी को भी नहीं लड़ा सके। उधर लड़ाने की कंस्पिरेसी कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, और इधर घर में बैठे बैठे मेरे आका के काने लाले करामत सब सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया, अच्छा तुम लड़ाना चाहते हो, ठीक है, तुम अपना जोर आजमाओ, मैं अपना जोर आजमाऊं। सुभान। तो हुजूर ने एक जलसा किया, जोर से बोलो क्या किया? जैसे हम लोग कर रहे हैं जलसा ना, एक जलसा किया, और उतना मशहूर जलसा था कि उसका जिक्र बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी, तिरमिजी में भी, इब्ने माजा में भी, अबू दाऊद में भी, नसई में भी, हदीस की अक्सर किताबों में उस जलसे का जिक्र है। आपने भी सुना होगा, जलसे मुआखात, एक भाईचारे का जलसा किया, अहदे मुआखात, भाईचारे के लिए इकट्ठा किया। अच्छा, ये जलसा जो है गज़वे तबूक से पहले हुआ। तो हजरत अली इस जलसे में नहीं थे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी लग गई थी कि आपको मदीने वालों को देखना है, आपको मेरे साथ तबूक नहीं जाना। तो मौला अली उस जलसे में नहीं थे। सरकार ने सबको इकट्ठा किया, एक बेहतरीन तकरीर की और कहा, अंसारो महाजिरीन, ये मदीने के मुनाफिकीन तुम्हें लड़ाना चाहते हैं। आज जिसके मन में जो गिला है, शिकवा है, सब अल्लाह के रसूल के सामने निकाल दो, एक दूसरे के गिले शिकवे दूर कर दो, गले मिल जाओ, एक दूसरे को अपना भाई बना लो। समझो, क्या बना लो? सब एक दूसरे से गले मिल मिलकर भाई बनाने लगे। मेरा विजदान कहता है, शीशगढ़ के गयूर मुसलमानों, उस वक्त हजरत बिलाले हबशी के चेहरे के पुराने बहिश्त चिलमने खुल्द हटा हटा कर उनके रुखसार की बलाएं ले रही होंगी, जिस वक्त अबू बकर सिद्दीक ने गले लगा के उन्हें अपना भाई बनाया हो। वाह वाह वाह। सरकार ने सबको मिलाया, गले मिलवाया, भाई बना। मौला अली वहां नहीं। एक साहबी ने देखा अली को रोता हुआ, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इन्ना अलियन यबकी, अल्लाह के रसूल, अली रो रहे। क्यों रो रहे? कितने सच्चे होते थे साहबी, जितना देखते थे उतना ही बोलते थे, अपनी तरफ से कोई नमक मिर्चा नहीं लगाते थे, इस वजह से रो रहे हैं, उस वजह से रो रहे हैं, नहीं, जितना देखते थे उतने। कहा, हुजूर आप ही बुला के पूछ लें क्यों रो रहे हैं। बुलाओ अली को, तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक, बुलाओ अली को। सुना है शीशगढ़ वाले अली का नाम सुनकर चमक उठते। सुभान अल्लाह, सुभान। बुलाओ अली को, वो अली जिनकी उंगली की ताकत से बाबे खैबर थरथरा जाए। जब नबी ने बुलाया तो वो थरथराते, कपकपाते, लर्जीदा कदमों के साथ हाजिर हुए। हुजूर ने फरमाया, मालक या अखी, क्या हुआ? लिमादा तबकी, क्यों रो रहे? मौला अली ने अर्ज किया, हुजूर मैं इसलिए रो रहा हूं कि आपने मेरी ड्यूटी मदीने में लगा दी, आपने मुझे यहाँ बुलाया नहीं। काश मैं आता, किसी को गले लगाता, अपना भाई बनाता, आपने इस सआदत से मुझे महरूम रखा। बस यही सोच कर मैं रो रहा हूं।
इतना कहना था, मिंबर पे बैठे थे, आका खड़े हो गए, फरमाया सुन, तवज्जो चाहूंगा, अली सुन, मैंने सबको बुलाया, गले मिलवाया, एक दूसरे का भाई बनवाया, तुझे नहीं बुलाया क्यों? बक़ैतु कले नफ्सी, मैंने तुझे अपने लिए बचाए रखा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैज़ाने मखदूम अशरफ। एक रवायत में है अखर तो कले नफ्सी, मैंने जो ताखीर की वो अपनी वजह से की। मैंने चाहा कि जब सब गले मिलकर एक दूसरे के भाई बन जाएं तो ऐ अली फिर मैं तुझे बुलाऊं, अपने गले से लगाऊं, अपना भाई बनाऊं। ऐ अली सुन, इन लोगों को मैंने जमीन के ऊपर आसमान के नीचे एक दूसरे का भाई बनाया, मगर तू तो मेरा ऐसा भाई है कि अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तू यहाँ भी मेरा भाई। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। अच्छा, बिल्कुल नर्सरी केजी के स्टैंडर्ड का एक सवाल कर रहा हूं, बच्चे भी जवाब दे सकते हैं। नबी और अली रिश्ता क्या है? जोर से बोलना, वो जिस तरह 10:30 बजे बोल रहे थे। नबी और अली क्या रिश्ता? भाई हैं। क्या है? कजन ब्रदर्स हैं, दोनों के दादा एक हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब। ठीक है, बड़े भाई नबी, छोटे भाई, शर्माइए मत, कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगा। छोटे भाई कौन है? अली किसके छोटे भाई हैं? जोर से बोलिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके बड़े भाई हुए? अब जरा जोर से बोल दो, किसके बड़े भाई? अली के। अब यही से फिक्रे रजा में तुम्हें मौका मिले तो इन जाहिल जमातियों को समझाओ जो नबी को अपना बड़ा भाई कहते हैं। इनसे कहो बेवकूफों, अरे बड़ा भाई कहने का हक मेरे नबी ने अली के सिवा किसी को नहीं दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब बड़ा भाई कहने का हक नबी ने अबू बकर सिद्दीक को न दिया तो किसी जमात के सिद्दीक को क्या देंगे? क्या बात, वाह। नबी अली के बड़े भाई, गोया उस दिन अपना भाई बनाकर गले लगाकर बता दिया, जो मेरा है वही तेरा, हाय हाय, जो तेरा नहीं, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना हो, वो मेरा नहीं। आगे फरमाया, ऐ अली रो मत, अमा तरदा अन तकून मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा गैर इन्नहु ला नबी बादी। क्या तू इस बात से प्रसन्न, इस बात से खुश नहीं है कि तू मेरे नजदीक वैसे ही है जैसे हारून मूसा के नजदीक? बस हारून नबी थे और मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। हजरत हारून की मिसाल दी। आप लोग जानते हैं कि हजरत मूसा ने ख्वाहिश की, ए अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक। आवाज आई, लन तरानी, नो, हरगिज हरगिज नहीं देखो। हाँ, अगर देखना है तो जलवे नूर को कोहे तूर पे आके देखो, और जरा तैयारी से आना, 40 दिन की तैयारी से। मैं तुम्हें किताबे हिदायत दूंगा, तौरात दूंगा। हजरत हारून के हवाले हजरत मूसा ने अपनी उम्मत को किया। तवज्जो से सुनिएगा, जुमला जाया ना हो। और कहा, ऐ हारून, मैंने अपनी उम्मत को अब तक जो सिखाया है, तौहीद रिसालत का जो अकीदा, बस उस पर लोगों को गामजन रखना। मैं 40 दिन के लिए जा रहा हूं चिल्ले पे। किस पे? ये चिल्ला अगर चहलुम में नहीं समझोगे तो कब समझोगे? ये लोग कहते हैं ना, चहलुम कहां से आया? तुम्हारे इज्तिमा ही के लिए सिर्फ चिल्ला, हमारे अमवात के लिए नहीं है। चिल्ला बड़ा कीमती होता है। हाँ, जगहें अच्छी बुरी जरूर होती है। अगर तुम इनके इज्तिमा में जाओ चिल्ले पे तो बंदर बन जाओगे, और मखदूम अशरफ के दरबार में जाओ तो कलंदर बन जाओगे। वाह 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 वाह। ये 40 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम 40वां, और हजरत उमर भी 40वें मुसलमान। सुन्नियों ने भी सोच लिया कुछ भी हो हम 40वां नहीं छोड़ेंगे।
40 दिन के लिए हजरत मूसा गए। वबाअदना मूसा 30 लैलतन वअतममनाहा बिअश्रिन फतम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला, 40 रात। इधर मूसा हटे, तवज्जो मैं उलमा को दे रहा हूं ताकि ये जुमा में भी बयान करते रहे, बच्चा अचानक ये नुक्ता आ गया जहन में। इधर हुजूर हजरत मूसा निकले, उधर इब्लीस टकटकी मार के देख रहा था कि ये हटें तो हम डटें। उसने सामरी जादूगर का रूप धारण किया और जैसे मूसा निकले अंदर गया कम्युनिटी में, समुदाय के अंदर, और विद इन 40 डेज 40 दिन के अंदर उसने ऐसा खिलाया और ऐसा भटकाया कि वो उम्मत जो एक खुदा को मानती थी वो ऐसी चीज की पूजा करने लगी जिसे हम लोग खाते पीते हैं। मैं क्या करूं, मुशरिक हो गए। 40 दिन में उम्मत बर्बाद हो गई। 40 दिन बाद जब हजरत मूसा पूरी तौरात लेके आए, फलम्मा रजा मूसा इला कौमिही गज़बान आसिफा, जलाल में हजरत हारून का कॉलर पकड़ा, दाढ़ी खींची और एक रवायत में है कि तमाचा भी लगाया, डांटा और कहा ये क्या गजब है, ये क्या कर रही उम्मत, तुम 40 दिन तक मेरी कौम को संभाल नहीं सके, तुम्हारे हवाले 40 दिन के लिए किया था, तुम संभाल नहीं सके, पूरी उम्मत भटक गई, गुमराह हो गई। हजरत हारून ने बड़ी मिन्नत समाजत की मगर मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल को काबू न कर सके। अब यहां से तुम अपनी खुशनसीबी देखो। ऐ मुस्तफा जाने रहमत की उम्मते, ऐ शमए रिसालत के परवानों, मैं आपकी बात कर रहा हूं। ऐ खुशनसीबों, ऐ खुशबख्तों, ऐ अच्छी किस्मत वालों, ऐ अहले सुन्नत वल जमात, वो बनी इसराइल थी कौमे मूसा जो अपने नबी से 40 दिन दूर हुई, भटक गई, बर्बाद हो गई। और एक हम है कि नबी ने इस उम्मत को अली के हवाले किया तो ऐसा चमकी कि पहली सदी में कोई हसनैन बन के चमका, दूसरी सदी में कोई जाफर सादिक बन के चमका, तीसरी सदी में कोई इमाम रजा बन के चमका, चौथी सदी में कोई गौसे आजम बदिउद्दीन बन के चमका, 5वीं सदी में कोई गरीब नवाज बन के चमका, 6ठी सदी में कोई महबूब इलाही बन के चमका, 7वीं सदी में कोई सातवीं सदी में कोई मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ बन के चमका, और इस तरह चलते चलते 14वीं सदी में कोई अहमद रजा बन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत, नबी रहे आला हजरत हुजूर ताजो सुन्ना, हुजूर अल्लामा तौसीफ रजा खान साहिब क़िबला, खानवादाए आला हजरत, फैजाने बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नबी रहे आला हजरत, हजरत अल्लामा तौसीफ रजा खान साहिब क़िबला, दरगाह आला हजरत बरेली शरीफ। आप लोग तशरीफ रखें, बैठ जाए। माशाअल्लाह, दिल थाम के बैठ जाओ। अब यहाँ के चौचा अकेले नहीं है, बरेली भी है साथ। मैंने अपने बुजुर्गों से, खासकर अपने वालिद साहब से सुना था कि हुजूर मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह जो आला हजरत के बड़े खास तिलमीज़े रशीद, उन्होंने मेरे दादा मुहद्दिस आजम से खिलाफत मांगी। हालांकि मुहद्दिस आजम उनसे जूनियर थे, दादा मियाँ जूनियर थे, मलिकुल उलमा बहुत सीनियर थे, लेकिन जब जिद की तो दादा मियाँ इनकार नहीं कर सके। मगर खिलाफत देते वक्त मुफ्ती साहब मुहद्दिस आजम जब मलिकुल उलमा को खिलाफत अशरफिया दी तो यह फरमाया कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं रिजवी गुलशन में अशरफी खुशबू डाल रहा हूं। आज इंशाअल्लाह आप देखिएगा हुजूर ताजुस सुन्नत शहजादे आला हजरत
अशरफी गुलशन में रिजवी खुशबू डालेंगे और ये पूरा मजमा उसका गवाह होगा। वो मंजर भी आपको देखना है। जी लगा के दरूद पाक पढ़ लें ताकि मैं खैरियत से अपनी बात को मुकम्मल कर लूं। वैसे नहीं जैसे तीजे में पढ़ते हैं, वैसे पढ़ो जैसे सुन्नी पढ़ते हैं। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अला नबी इब्नी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल 5 से 6 मिनट 10 मिनट में बात को फिनिश करना है। तैयार हैं ना आप लोग? बिल्कुल जिंदगी के साथ देखिए। ये है अच्छा, हजरत इमाम जाफर सादिक का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। किसने किसने सुना, जरा हाथ उठाए दो। माशाल्लाह, कूड़ा करते हो ना? हाँ, 22 रजब जरूर करो, और कोई रोके तो सीना ठोक के करो, टोके तो डंके की चोट पे करो। क्या बात। आपका नाम सादिक नहीं था, आपका नाम जाफर था। सादिक तो आपको इसलिए कहते थे कि अपने तो अपने दुश्मन भी कहते थे ये सच्चा बंदा है। सुभान अल्लाह। इतने सच्चे ऐसे इमाम कि अब्बा भी इमाम, दादा भी इमाम, परदादा भी इमाम। ऐसे इमाम की बेटा भी इमाम, पोता भी इमाम, परपोता भी इमाम। इमामों के बीच में गुलाब की तरह सच्चाई की मैं एक मिसाल दे दूं, फिर आगे आता हूं मैंने इनका नाम क्यों कोट किया। एक दिन हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने नाना जान अलैहिस्सलाम के मिंबर से उतर के हुजूर के मुवाजहे पे खड़े होके सलाम पेश कर रहे। ये उस जमाने की बात है जब ये तुर्कों की बनाई हुई सुनहरी जाली नहीं थी, तो खजूरों की टहनियों से जो बैरिकेटिंग थी सरकार के दरबार शरीफ की, बस वही खड़े होकर सलाम पेश कर रहे थे। एक शख्स आया। अच्छा, इस टाइप के लोग हजरत उस जमाने में भी थे। आया और कहा, अंदर कौन है? हजरत इमाम ने फरमाया, अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके 2 साथी अबू बकर और उमर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। समझदार होता, ईमान वाला होता तो सुभान अल्लाह कह के खामोश हो जाता, मगर उस ग्रुप का था। उसने कहा, अच्छा ये बताइए अबू बकर सिद्दीक हुजूर के नजदीक कैसे? What was the status of Abu Bakr Siddiq in front of Holy Prophet? कैसे? तो हजरत इमाम जाफर सादिक ने उसे ऊपर से नीचे देखा, गोया नजर ही नजर में ये कह रहे हो वो कैसे थे वो तो मैं बताऊंगा, तू कैसा है वो समझ में आ रहा है। क्या बात। कि तुझे यही जगह मिली थी सवाल करने की? अरे जहां हम लोग अपनी सांसों को रोक कर सांसों को रोक कर सलाम पेश करें, और इसलिए सांसों को रोकें कि सांसों की आवाज से आका के मिजाजे लतीफ को तकलीफ ना हो। वहां तेरी हिम्मत। इतना लंबा चौड़ा जवाब। हम और आप होते तो बड़ा तगड़ा जवाब देते कि अबू बकर ये थे हुजूर के नजदीक, ये थे, उनकी ये शान। रात खत्म हो जाती, मेरे सिद्दीक की बात खत्म ना होती। मगर वो इमाम इब्न इमाम लंबा चौड़ा जवाब नहीं दिया, शॉर्टकट में कहा यही पूछ रहा है ना कि अबू बकर सिद्दीक हुजूर के नजदीक कैसे थे? जाली की तरफ देख, ऐसे थे। पता नहीं कैच कर पाए कि नहीं आप। जैसे दिख रहे ऐसे थे, यानी कभी हुजूर को छोड़ा ही नहीं। ऐसे थे कि सफर में नबी के साथ, हजर में नबी के साथ, मक्के में नबी के साथ, मदीने में नबी के साथ, बद्र में नबी के साथ, ओहद में नबी के साथ, खैबर में नबी के साथ, खंदक में नबी के साथ, भूख में नबी के साथ, प्यास में नबी के साथ, बाजार में नबी के साथ, गार में नबी के साथ, मुश्किलों में नबी के साथ, हिजरत में नबी के साथ, खलवत में नबी के साथ, जलवत में नबी के साथ। अरे ऐसा साथ कि जब तक जमीन पर थे नबी के साथ, आज गुंबदे खजरा के नीचे लेटे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत। वो इमाम जाफर सादिक जो सच बोलने में एक सेकंड भी न रुके। उनसे उनके एक मुरीद ने पूछा, हुजूर ये अल्लाह की रस्सी कौन है? तवज्जो चाहूंगा। वाह वाह। मन हुम हबुल्लाह, कौन है? हुजूर की शान तो जानते हैं, वो सहाबा खुश नसीब हैं जिन्होंने डायरेक्ट सरकार की बैत कबूल कर ली। हम क्या करें? तो इत्तेफाक से जुमेरात का दिन था।
हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि कल जुमा है, ये इस सवाल का जवाब मैं अपने नाना जान के मेंबर से दूंगा। चुनांचे जुमा के दिन मस्जिद खचाखच भरी थी। सरकार इमाम जाफर सादिक खड़े हुए, पहले रब की हम्द बयान की, फिर हुजूर के फजाइल बयान किए, फिर कुछ मसाइल बयान किए और बयान करते करते फरमाया साअल साइल अन हब्लिल्लाहि फअक़ूलु लकुम या माशरल मदीना वल्लज़ी नफ्स जाफर बियदी नहनु हब्लुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्दि इलस समा हत्ता यरिद इंद हौदिल कौसर। एक पूछने वाले ने पूछा कि अल्लाह की रस्सी कौन है? ऐ मदीने वालों, इज्जते रब काबा की कसम, जिसके कब्जे कुदरत में जाफर की जान है, कोई और नहीं, हम लोग अल्लाह की रस्सी हैं जो जमीन से आसमान तक तनी हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। यानी अगर इस रस्सी को थामना है तो हौज़े कौसर पे देखना, हौज होगा और ये रस्सी यानी हम होंगे। गोया इमाम जाफर सादिक फरमा रहे, सैयदों को हल्के में ना लो, कामयाब होना है तो मौला अली का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हसनैन करीमैन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम मोहम्मद बाकिर का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। जाफर सादिक का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम मूसा काजिम का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम अली इब्ने मूसा रजा का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम जवाद तकी का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हादी अन-नकी का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हसन अस्करी का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। अरे कादिरियों, घबराते क्यों हो? गौसे आजम का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। और भारत के गरीब चिश्तियों, मायूस ना हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन का दामन थाम लो, अल्लाह की रस्सी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत। थामने वालों ने भी थामने का हक अदा किया। किसी ने थामा तो सदाकत मिल गई, किसी ने थामा तो अदालत, सिलसिला मिलता रहा। कोई ये दुआ करता है, ए अल्लाह जब तक जिंदा रहूं थामता रहूं, जब तक सांसें चले थामे रहूं। किसी ने ये दुआ की कि कयामत तक थामे रहूं। सादी ने कहा, खुदाया बहक़े बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनी खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल, बनो दस्तो दामाने आले रसूल। बस बनी फातिमा के सदक़े में मेरी ये दुआ कबूल कर ले, क्या चाहे तू कबूल कर या ना कर, मैं तो सैयदों का दामन थामे रहूंगा। किसी ने दुनिया में थामने की दुआ की, किसी ने उक़बा तक, किसी ने महशर तक, किसी ने जन्नत तक, मगर कुर्बान जाओ आला हजरत, अजीमुल बरकत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिक़ामत, हक्कानियत की शान, सुन्नियों की जान, अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान, कि जब थामा तो दुआ क्या मांगी? 10 साल की नहीं, 20 साल की नहीं, 100 साल की नहीं, कब्र तक की नहीं, महशर तक की नहीं, बल्कि जब हमारे इमाम ने थाम कर मांगा तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक़्तदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते सादात इकराम, मसलके आला हजरत। इमाम कहे दामन न छोड़ो और गुलाम हमसे वो रस्सी छोड़वा ले। ये न कल हुआ था, तवज्जो चाहूंगा, आखिरी जुमला, नाज हुआ और इंशाअल्लाह मैदान महशर तक ये नहीं होने वाला। दुनिया सर पटक पटक के थक गई, कोशिश करने लगी कि लैला को मजनू से अलग कर दें, मजनू को लैला से अलग कर दें। तारीख गवाह, लैला के घर वालों ने लैला को रोका, मजनू के घर वालों ने कैस को रोका, लेकिन सर पटक पटक के थक गए। न लैला मजनू से अलग, न मजनू लैला से अलग। याद रख कि चौचा और बरेली सिर्फ 2 शहर नहीं, आपस में कैस और लैला। आए हाय, वाह 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 वाह। तुम भी सर पटक पटक के मर जाओगे। न बरेली को कि चौचा से अलग कर सकते हो, न कि चौचा को बरेली
वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अल्लाह की तौफीक से आपको मुफ्ती तौफीक मिले, संभाल के रखो। ये गौहरे नायाब हैं शीशगढ़ के लिए। सुभान अल्लाह। इन्हें देखो, इनकी आंखों में झांकोगे, एक आंख में तुझे अगर बरेली की रंगत मिलेगी तो दूसरी आंख में किचौचे की संगत। आए ये वैसे ही, और ये नाइमी सदरुल फाजिल से निस्बत भी, और वो सदरुल फाजिल जिन्हें दरसगाह बरेली की थी, जिनकी दरसगाह बरेली की थी, खानकाह वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बरेली शरीफ, फैजाने किचौचा शरीफ, मसलके आला हजरत। This is going to be a glorious opportunity for all of you to stay together. मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो, एक दूसरे से दिल लगा के रहो। ये आशिकों की बस्ती है, बगल में आशिक का शहर शहर बरेली, जहां आशिक होते हैं वहां फासिकों की नहीं चलती। अब आखिरी बात में, मुझसे लोग कहते हैं हजरत आला हजरत के अशार की आप तशरीह कम करते हैं, तो बस वो तशरीह करके बात खत्म कर रहा हूं, न करता, मगर अब उनका डीएनए आ गया है, उनका जानशीन आ गया है। मैं आला हजरत के हर बेटे को आला हजरत का जानशीन मानता हूं। वाह, ये किसी के बाप की जागीर नहीं, ये सुन्नियों की तकदीर है। तो मैं इस हैसियत से कि हुजूर ताजो सुन्ना की शक्ल में आज हम आला हजरत इस महफिल में आए। एक मसला और मसला बताने में मुफ्ती साहब जानते हैं, हया शर्म अगर किया तो गाय भैंस पानी। इसीलिए हमारी बहनें जब आलिमा बनती हैं तो हमारी मुअल्लिमात उन्हें खुल के पढ़ाती हैं, न पढ़ावे तो बाबू तहारत जो है छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं भी बता रहा हूं, मसला बता के जा रहा हूं, तवज्जो आप। दुनिया में मुझे कोई एक ऐसी औरत बताओ जो बचपन से ऊपर हो, 55 से नीचे हो, कोई आरेजा भी ना हो, पेट में बच्चा भी ना हो, सेहतमंद हो, जवान हो, और 300 दिन लगातार नमाज पढ़ ले। है कोई पढ़ सकती है? नहीं पढ़ सकती। 30 हफ्ता लगा बगैर किसी रुकावट के नहीं पढ़ सकती, 30 साल नहीं पढ़ सकती। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी माँ बहनों को एक आरेजा है, अय्याम मखसूसा, 3 दिन 5 दिन 7 दिन ज्यादा ज्यादा 10 दिन वो हैज की हालत में होती हैं। इसलिए उन दिनों में वो न नमाज पढ़ती हैं, न तिलावत करती हैं, न कुरान छूती हैं, और अगर मक्के में हो तो तवाफ भी नहीं करती। ये उन्हें इन दिनों में रुकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो नापाक खून हैज उनसे जायल होता है, वो माने सलात, वो नापाक गंदा खून है, वो माने सलात। तो दुनिया में कोई औरत ऐसी नहीं जो बीमार भी ना हो, पेट में बच्चा भी ना हो, जवान हो, कोई इशू भी ना हो, और 300 दिन नमाज पढ़ सके। कोई नहीं पढ़ सके, चाहे वो अपने वक्त की मरियम क्यों ना, जुलेखा क्यों ना, चाहे वो अपने वक्त की राबिया बसरिया क्यों ना हो। 30 दिन कोई औरत लगातार नमाज नहीं पढ़ सकती। लेकिन इसी नील गगन के नीचे, इसी जमीन के ऊपर सिर्फ एक खातून जिसने 30 दिन नहीं, 30 हफ्ते नहीं, 30 महीने नहीं, बल्कि सारी जिंदगी बिला फसल नमाज पढ़ी है, और वो कोई और नहीं, वो रसूलुल्लाह की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं मुफ्ती साहब, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता जो अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी वगैरह ने, कि वो एक खास किस्म की रुतूबत थी, जायल होती थी, वो माने सलात नहीं थी, नाकिज़े वजू थी, आप वजू कर लेती थी, फिर असर के बाद फिर वो रुतूबत जायल होती थी, फिर आप वजू कर लेती थी। वो रुतूबत, वो नापाक खून हैज़ मेरी माँ में नहीं था जो दूसरी औरतों में हो। वो खून गंदा जरूर है मगर बड़ा कीमती है, क्योंकि वो खून इतना कीमती है
कि उस खून को हासिल करने के लिए, उसी गंदे खून को हासिल करने के लिए औरतें न जाने कितनी तावीज, कितनी दरगाह, कितने बाबा, कितनी इलाज, कितने डॉक्टर, कितने हकीम की वो गंदा खून मुझे मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं कि अगर ये गंदा खून मुझे न मिला तो मैं मां नहीं बन सकती। यही वजह है कि जब हमारी माँ बहनें उम्मीद से होती हैं तो फिर लगातार 9 महीने नमाज पढ़ती हैं, क्योंकि वो नापाक खूने हैज आना बंद हो जाता है। तवज्जो है ना आप लोग? क्यों? क्योंकि अब उस खून की ताकत, उसका जो मादा, खून नहीं मादा, वो माँ के शिकम से बच्चों में डाइवर्ट हो जाता है और उसी ताकत से बच्चों का कंस्ट्रक्शन होता है, जिसको कुरान ने यूं बयान किया, सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुद्ग़तन फ़ख़लक़नल मुद्ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा। तो ये 4 महीने तक ये प्रोसेस होता है, जिसके बाद इंसान बनता है, बच्चा बनता है। यानी वो नापाक खूने हैज़ इतना कीमती है कि उसी के मादे से बच्चे बनते हैं। अब मुझे बताओ कि जब वो खून जनाबे सैयदा में न था, तवज्जो, अल्लाह करे समझ में आ जाए। मैं जानता हूं समझाने वाली अब रात नहीं रही, लेकिन अल्लाह करे समझ में आ जाए। जब वो खून जो दूसरी खवातीन में होता जनाबे फातिमा में न था, तो जब हसन पेट में आए, जब हुसैन पेट में आए, जब ज़ैनब पेट में आई, जब मोहसिन पेट में आए, तो बने किस मटीरियल से, किस चीज से बने? वो गंदा खून तो था नहीं। तो इसका जवाब तुझे सहारनपुर का फासिक क्या देगा? इसका जवाब बरेली के आशिक ने दिया कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सैयदा फातिमा, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मियां मोहब्बत से रहना है, मोहब्बत से रहो, उल्टा सीधा काम मत करो, प्यार से जियो। और उसका आसान नुस्खा ये है, मुरीद चाहे जिसके रहो, किसी के भी बनो, मगर अपने दिल से अहले बैत की मोहब्बत को कभी निकलने न देना। इंशाअल्लाह ताला तेरा सीना भी होगा, इश्क़ रसूल का मदीना भी होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। बिल्कुल जैसे बैठे हैं वैसे बैठे रहें, हाँ, पूरी मोहब्बत।